दोस्तों, जीण भवानी कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज अपन जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, और आज अपन वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। और देखिए दोस्तों, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर अपना आर्मी के सिलेबस की बात करते हैं तो सिलेबस के अंदर जो दे रखा है वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें सबसे पहले आता है सौर मंडल का। सौर मंडल का टॉपिक है सोलर सिस्टम का। वहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। देख पीछे अगर अपन भर्ती देखते हैं, ओपन वाली भर्ती जो पिछले जयपुर की लास्ट हुई थी, और अपन जो रिलेशन की अभी जो 6-7 एग्जाम हुई है, तो जैसे ग्वालियर वाली भर्ती के बाद में जो रिलेशन की भर्ती हुई, वहां पर भी हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही गया है। तो आज अपन पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है उसका नाम है सोलर सिस्टम। तो अब जानेंगे अपन सोलर सिस्टम के बारे में। सौर मंडल, पहला तो क्वेश्चन है, सौर मंडल जानने से पहले एक छोटी सी एक थ्योरी आती है, और थ्योरी किससे संबंधित है? हाँ, इस ब्रह्मांड से, कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, इस यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आपसे पूछा जाए कि ये जो ब्रह्मांड है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो इससे संबंधित एक अवधारणा है जो क्या है, सर्वसम्मत है, जो सभी लोग मानते हैं। और वो कौन सी है कि उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार आता है कि बिग बैंग जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी ये किसने दी थी और इसका संबंध किससे है? तो आपको सर बिग बैंग थ्योरी एक जॉर्ज लेम्पेयर के द्वारा दी गई थी, और इसका संबंध है ब्रह्मांड के निर्माण से, कि इस जो ब्रह्मांड अपन देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ ये बताती है। और ये क्या कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी? एक जॉर्ज लेम्पेयर के द्वारा, एक जॉर्ज लेम्पेयर के द्वारा दी गई थी। उसमें यह कहा गया था कि आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले की बात है कि अपन से कोई भी पदार्थ वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे आप परमाणु या फिर अणु कहते हो। अब क्या हुआ कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि एक तो उनका आयतन धीरे धीरे कम होता गया। वो मतलब क्या हो गया, संकुचित होते गए, संपीड़ित होते गए, मतलब दाब बढ़ा, कोई भी पदार्थ में दाब बढ़ा, और धीरे धीरे आकार कम होता गया, आयतन कम होता गया। अब दाब बढ़ने से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया उसके ऊपर, और अचानक जैसे अपन मान लीजिए कि एक छोटा सा, चलो फुटबॉल लेते हैं, फुटबॉल है, फुटबॉल के ऊपर क्या करते हैं, धीरे धीरे उसको प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो लास्ट मोमेंट ऐसा आएगा, क्या हो जाएगी, फुटबॉल फट जाएगी। बस यही घटना हुई थी। का बहुत ज्यादा प्रेशर और बहुत ज्यादा टेम्परेचर के कारण क्या हुआ था, एक महाविस्फोट की घटना हुई थी। उसी से ही क्या हुआ था, कैसे, हाँ, ग्रह, उपग्रह और तारों का निर्माण हुआ था। और ये घटना किसमें बताई है कि सर ये घटना बिग बैंग थ्योरी में बताई है। और बिग बैंग थ्योरी में क्या बताया है, महाविस्फोट की घटना भी कह सकते हो आप, महाविस्फोट की घटना। ठीक है, यही कहता है एक जॉर्ज लेम्पेयर के द्वारा ये दी गई है अवधारणा। इसी से क्या हुआ था, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। अब अपन चलते हैं, जो हमारा टॉपिक है एग्जाम के जो अपने सिलेबस में आर्मी में, वो है भैया सोलर सिस्टम। अब जानेंगे अपन सोलर सिस्टम। देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में अपन एक दो इनकी परिभाषा देख लेते हैं। अब देखिए भैया, पहला क्वेश्चन तो सोलर सिस्टम, जिसे आप हिंदी में सौर मंडल के नाम से जानते हो। सौर मंडल किसे कहते हैं का नाम आप बताइए, सौर मंडल क्या है? तो सिंपल सा ये रहेगा कि सर सूर्य और उसका परिवार क्या है, सौर मंडल है। ठीक है, तो सूर्य और उसका परिवार क्या है, सौर मंडल है। परिवार की बात करें तो आप बताइए परिवार में कौन कौन आते हैं? नहीं, आप सिर्फ प्लेनेट, ठीक है ना, नेचुरल सैटेलाइट बोले तो मून, ठीक है ना, स्टेरॉइड, ये सारे क्या कहलाते हैं, उसके परिवार में आते हैं। नॉर्मल भाषा में बात करें तो ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ठीक है ना, ये सारे मिलकर क्या होते हैं, सूर्य के परिवार के अंदर सौर मंडल का हिस्सा है। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, सूर्य और उसका परिवार ही सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, ये समझ में आया। अब स्टार्ट करते हैं अपना जो दूसरा क्वेश्चन है कि सौर मंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सूत्र क्या रहेगा, सूर्य। सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का केंद्र बिंदु कौन है, सूर्य है। ठीक है ना, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य है।
और दूसरा क्वेश्चन क्या है, सौर मंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है। तीसरा क्वेश्चन है अपने सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत सूर्य है, तो सूर्य कौन सी अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाता है, नाभिकीय संलयन, बोले तो इंग्लिश में न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। अपने सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा बनाता है। तो अब देखो बच्चों कि नाभिकीय संलयन कौन सी है, आपने एक तो हाइड्रोजन बम, दूसरा है परमाणु बम। नाम सुना है आपने? परमाणु बम में किस पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन, और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन, ठीक है। और नाभिकीय संलयन बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन होती है। हाइड्रोजन बम परमाणु बम से बहुत खतरनाक होता है। एक बहुत बड़ा हाइड्रोजन बम पूरे पृथ्वी को खत्म कर सकता है, ऐसा माना जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन बम को कंट्रोल करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, इजी है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी सोर्स में भी आते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बम के द्वारा ऊर्जा भी बनाई जाती है, बहुत ही छोटे छोटे जो बम से अपन जैसे परमाणु बम से न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करते हैं, उसी प्रकार से हाइड्रोजन पावर प्लांट। तो अब अपन बात करेंगे सोलर सिस्टम। एक अभी अपने पिछली जो जयपुर की भर्ती थी, अभी 2018 वाली बात कर रहा हूँ, 2018 की जयपुर की भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, वो पेपर बहुत ही लाजवाब था। और क्वेश्चन क्या था उसके अंदर, क्वेश्चन पूछा गया था कि नए ग्रह उपग्रह इनके खोज का काम, इनका नामकरण आदि कार्य कौन करता है। क्वेश्चन सुनो दोबारा, क्या नए ग्रहों की खोज करना, उपग्रहों की खोज करना, उनका नामकरण करना आदि कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। ऑप्शन सुनना पहले आप फिर जवाब देना। पहला ऑप्शन है यूएनओ, दूसरा ऑप्शन है यूनेस्को, तीसरा ऑप्शन है आईएयू, और चौथा ऑप्शन क्या था उसके अंदर शायद तक डब्ल्यूटीओ, ये ऑप्शन था आईएयू। अब हाँ देखो ये चार ऑप्शन थे, और ऑप्शन ऐसे थे कि शॉर्ट फॉर्म में आए थे। पेपर का लेवल बहुत जबरदस्त था, लेकिन अपने भाई तो सारे फौजी बने थे, सारे के सारे सही करके आए थे। अपने को पता था क्या ये क्वेश्चन आएगा तो अपने ये करके आएंगे, ठीक है, आईएयू ये चीज, ठीक है। अब अपन बात करेंगे कि 2020 की जो अपने जयपुर की भर्ती हुई थी, उससे पहले अपने रिपोर्ट आई थी किसकी, आईएयू की। उसमें क्या कहा गया था कि शनि जो सैटर्न की बात करते हैं, उसके अंदर 20 नए मून या 20 नए चंद्रमा की खोज की है, और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा बन गया, ठीक है। तो ये देखो नए ग्रहों की खोज करना, उपग्रहों की खोज करना, इसका नामकरण सारा काम कौन करता है, अब एक देखो अपन घरों के अंदर पूजा करवाते हैं, ग्रहों की पूजा, तो 9 ग्रहों की पूजा करवाते हैं ना, ये हमारे ग्रंथों में। लेकिन अब देखो भैया, अब हुआ क्या था, आपसे पूछा जाए ग्रह किसे कहते हैं, हाँ प्लेनेट किसे कहते हैं, सन के रिवॉल्व करें। आप कहोगे सर सूर्य के बाहर चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सी परिभाषा हो गई। उसी प्रकार से 2006 के अंदर साइंटिस्ट के द्वारा एक बात रखी गई थी कि ग्रह ये प्लेनेट किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा दीजिए। उसी को लेकर एक बैठक हुई थी 2006 में। ये बैठक कहाँ हुई थी, कोई बताएगा? चलो मैं हिंट देता हूं आपको, यूरोप महाद्वीप के एक देश में हुई थी। चलो आपको उस देश का नाम बताता हूं और आप उसकी राजधानी बताना। चेक रिपब्लिक, गणराज्य, चेक रिपब्लिक मतलब चेक गणराज्य तो देश है, उसकी राजधानी बताओ। प्राग, तो आपको सर प्राग क्या है, प्राग शहर के अंदर 2006 के अंदर आईएयू की क्या हुई था, सम्मेलन हुआ था। उसमें क्या कहा गया था, उसमें यह कहा गया था कि ग्रह किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा को एक्सप्लेन किया गया था। तो आपसे पूछा जाए ग्रह किसे कहते हैं, तो उसमें क्या कहा गया था कि जिसकी एक तो खुद की ऑर्बिट हो, खुद की स्वतंत्र कक्षा हो, ठीक है ना। सूर्य के बाहर चक्कर लगाते हैं तो सब जानते हैं, लेकिन एक निश्चित कक्षा होनी चाहिए, मतलब खुद की ऑर्बिट हो, खुद की कक्षा हो। दूसरा, खुद का ग्रेविटेशन फोर्स हो, एक निश्चित आकार हो, ये बात कही गई थी, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि खुद की कक्षा में चक्कर लगाए, प्रॉब्लम यही होगी क्या, प्लूटो। यम क्या करता है कि सर खुद की ऑर्बिट ही नहीं है, वो क्या करता है, वरुण की कक्षा उगाड़ता है,
खुद का ग्रेविटेशन फोर्स होता तो खुद की ऑर्बिट होती, आकार है छोटा, आकार कितना, चंद्रमा से छोटा। तो इस कारण को क्या कर दिया, बाहर कर दिया ग्रहों की श्रेणी से। प्रजाताई में सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8। ठीक है, तो किसको बाहर किया, प्लूटो को। कब किया, 2006 में। किसने किया, IAU। अब जानेंगे IAU के बारे में। अब IAU के, हाँ आप बताओ उसकी फुल फॉर्म बताइए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। IAU की स्थापना कब हुई, 1919 के अंदर IAU की स्थापना हुई थी। और IAU का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, फ्रांस में। समझ में आया। अब देखो अपन थोड़ा चलते हैं, स्टार्टिंग में सूर्य के बारे में जानते हैं बेसिक जो अपने आर्मी के अंदर क्या क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं वो देखते हैं। इनको तो लिख लिया आप लोगों ने। देखिए भैया, सोलर सिस्टम, सौर मंडल, सूर्य और उसका परिवार ही क्या है, सौर मंडल कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये है हमारा सूर्य देवता। अब पहला तो क्वेश्चन है, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत कौन है बच्चों, सूर्य। सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य कौन सी अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा बनाता है, आप कहोगे सर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा बनाता है। ये क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से, इसके अंदर क्या होता है, 4 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम तत्वों का निर्माण करते हैं। सौर मंडल का केंद्र बिंदु, सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य। ये चीज जान, सौर मंडल का केंद्र बिंदु क्या है, सूर्य है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, तो लिख लिया। अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताओ कि ये सूर्य है, सूर्य कौन सी अवस्था में है। आपसे क्वेश्चन है कि सूर्य द्रव अवस्था में है, क्या सूर्य गैस अवस्था में है, क्या सूर्य ठोस अवस्था में, सॉलिड, लिक्विड या गैस, कौन सी अवस्था में, द्रव। द्रव में होता तो गैस आ जाता, गैस होता तो फैल जाता, ठोस है सर, ठोस होता तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता। बताओ सर, बंडिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस है, गैस जल रही है। ये बताओ कौन सी अवस्था है, आप कहोगे सर पदार्थ की 4 की 5 अवस्था, चौथी कौन, प्लाज्मा। तो सूर्य कौन सी फॉर्म में, प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए आपने, क्या होता है प्लाज्मा, ब्लड में है, ब्लड में प्लाज्मा होती है, लेकिन नॉर्मल भाषा में बात करें प्लाज्मा, देखा आपने प्लाज्मा क्या होता है। चलो एग्जांपल बताते हैं, आपने जेली देखी है, जेली, चलो वो तो चलो किसी ने खाई होगी, नहीं खाई, छोड़ो यार। अपने जुकाम हो जाती है, नाक में क्या आता है, सिंडा आता है, हाँ, तो अब उसको क्या करना, जैसे खांसी आ जाती है तो बलगम जम जाता है छाती में, तो जैसे आए ना आपकी बात, जैसे नाक बहे ऐसे करना, हाथ में ले लेना। ठीक है, ये आपको जब बलगम जम जाए तो अड़ गिर ले लो। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको हाथ रखकर ऐसे करना। ठीक है, अब एक बताओ वो कौन सी अवस्था है, द्रव है, लिक्विड होती तो नीचे भेज जाता, नीचे नहीं तो चिपक जाता है। वो सॉलिड है, नहीं सॉलिड तो नहीं है, गैस है, गैस भी नहीं है, तो क्या है सर, ये तो प्लाज्मा है। ठीक है ना, ये है प्लाज्मा। उदाहरण समझ आ गया। तो कैसी अवस्था थी, उसी प्रकार से सूर्य ना तो द्रव था, द्रव होता तो फेंक आ जाता, गैस होता तो उड़ जाता, सॉलिड होता तो ठंडा हो जाता, तो क्या है प्लाज्मा। समझ आ गया ना, चलो। हाँ, चिंगम थोड़ा अलग होता है, लेकिन ये बड़े उदाहरण है। ठीक है, ये ध्यान। तो कौन सी अवस्था के अंदर, प्लाज्मा फॉर्म में। तो प्लाज्मा फॉर्म में तो एक देखो, सूर्य का भी तो वायुमंडल होता होगा, सीधी सी बात है। तो किसन आपसे कि सूर्य प्लाज्मा फॉर्म में है, कौन सी अवस्था में, प्लाज्मा अवस्था में। ठीक है, ये चीज है। तो आप ये बताइए कि सर सूर्य का जो वायुमंडल है, सूर्य का जो एटमॉस्फेयर है, तो उसके अंदर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, वेरी गुड। आप कहोगे सर हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है सूर्य के वायुमंडल एटमॉस्फेयर में, और सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन कितनी % है,
71% हाइड्रोजन और 26.5% है हीलियम गैस। ये ध्यान रखो आप, ठीक है, इतना याद होना चाहिए आप लोगों को। तो हाइड्रोजन और हीलियम गैस इतनी पाई जाती है, लिख लिया होगा आप लोगों ने। ये सूर्य है हमारा। सूर्य देखो भैया ऊर्जा बनाता है, तो ये सूर्य की क्या बाहरी स्तर है, ये तो लिख लिया ना। ये सूर्य की क्या बाहरी स्तर है। देखो सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहा जाता है, वैसे नॉर्मल कोई भी पदार्थ होता है ना, उसकी बाहरी सतह को क्रस्ट कहते हैं। सूर्य की बाहरी सतह क्रस्ट कहा जाता है। तो क्वेश्चन है बच्चों आपसे, सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? वेरी गुड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? और बाहरी सतह को क्या कहा जाता है? क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखो सूर्य की अगर बात करें केंद्र के अंदर, ठीक है ना, तो ये आग के समान गोला ही है प्लाज्मा फॉर्म के अंदर, बहुत ज्यादा हीट है इसके अंदर, बहुत एनर्जी देता है ये। तो अब ये बताइए कि जैसे जैसे हम सूर्य की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सूर्य की बाहरी सतह का तापमान ये है, तो केंद्र का पूछे तो कितना है? सूर्य के केंद्र का तापमान कितना है? 1.5 into 10 की पावर 7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठाकुर जी को थोड़ा समझ में नहीं आया। नॉर्मल भाषा बात करें तो 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितना है बच्चों? सूर्य के केंद्र का तापमान इतना है, 1,50,00,000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये है सूर्य के केंद्र का तापमान। आया समझ में? बिठा दूं इसको? लिखो लिखो फटाफट लिखिए। अब एक क्वेश्चन आपसे, पहले तो ये देखो, फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। बता दूं? हाँ सर। ये है हमारा सूर्य देवता, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी। पहला क्वेश्चन है, सौर मंडल का ऊर्जा का स्रोत सूर्य है। सूर्य नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा ऊर्जा बनाता है। सूर्य के प्रकाश से जो हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं वो प्रकाशित हैं, ठीक है। हमें पृथ्वी पर दिखाई देता है वो सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई देता है। अब देखो आपसे क्वेश्चन है, आपको पूछोगे सर ये हमारा सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, इनके बीच में दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के मध्य दूरी, देखो बच्चों अगर अपन एवरेज दूरी बताते हैं, एवरेज डिस्टेंस कितनी है, तो कितना है? लगभग 1.49 into 10 की पावर 8 किलोमीटर। नॉर्मल का सर बताइए, बेसिकली लगभग बता दीजिए, तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है सूर्य और पृथ्वी के बीच में दूरी। आया समझ में? ये पता होना चाहिए। देखो बच्चों ये चीज है। अब देखो आपसे कसर दोनों के बीच में दूरी पता चल गई हमें। एक बताइए ये क्या है? सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं बच्चों। अब एक क्वेश्चन है, हाँ आप बताओ ना, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लेता है? वेरी गुड। सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में समय लेता है। कितना लेता है? 8 मिनट 19 सेकेंड। देखो बच्चों कोई फिक्स नहीं होता है, ये एवरेज निकाला गया है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बुकों में देखेंगे तो 8.16.6 8 मिनट 16.6 सेकंड भी है, 8 मिनट 19 सेकंड भी है, और लगभग अगर बात करें पेपर में आएगा तो आएगा 500 सेकंड, या तो 499 सेकंड या फिर लगभग 500 सेकंड। ये ध्यान रखना सर, लगभग बता दीजिए आइडिया। तो लगभग 500 सेकंड का समय लेता है प्रकाश की जो किरण है पृथ्वी तक आने में। तीसरा क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए कि प्रकाश का वेग, जो प्रकाश की किरणें आती हैं उनकी स्पीड कितनी होती है? 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड।
ये तो है मीटर पर सेकंड। अगर नॉर्मल में पूछे आपसे पूछे तो आप लोग सर नॉर्मल तरीके से बता दो, ये तो समझ में नहीं आता। तो देखो बच्चों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब 1 सेकंड में सूर्य का जो प्रकाश है वो 3 लाख दूरी तय कर लेता है। समझ में आई आपको? ये है बेसिक जानकारी। समझ में आ गई सारी? कोई दिक्कत है? ठीक है, लिखो फटाफट। मैं कह रहा हूं अपना मैप से तैयार करना है सारी चीजें। जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं उसी हिसाब से आप क्या करो, कॉपी में नोट करते रहो। देखो भाइयों, ये जो अपन जितना भी पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और स्पेशल हमारा पर्पस है आर्मी के लिए। आगे में एग्जाम के अंदर हम एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये हमारा वादा है। क्योंकि ये आज की बात नहीं, पढ़ाते हुए 5 साल से ऊपर हो गया है। लगभग 1000 से ज्यादा फौजी भाइयों को फौज में क्या कर चुके हैं, हमें लगा चुके हैं। ठीक है, तो कई बार जैसे पीसीएम के बच्चे आते हैं तो जीके के दम पर भी हम सिलेक्शन करवा देते हैं। ये है, तो इसके अंदर देखो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बस मन लगाकर पढ़ाई करें। ये हमारा वादा है कि कंपटीशन के एग्जाम देखोगे तो देखो कितना भी टफ आ जाए पेपर, सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नोट्स के अंदर। ठीक है, तो अब ये समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक, आगे बढ़े हम? यस सर। मिटा दूं? लिखा कि नहीं लिखा? ये तो बेसिक्स नॉलेज है। एक जो स्टार्टिंग के अंदर जो बात की थी कि हमारे सौर मंडल के अंदर या फिर स्पेस के अंदर जो रिसर्च का काम है वो कौन करता है? IAU। ये चीज है IAU। IAU की फुल फॉर्म इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये है बच्चों IAU की फुल फॉर्म, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। ये है IAU। आपसे पूछा जाए IAU की स्थापना कब हुई? 1919। और IAU का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस से फ्रांस में। पेरिस से फ्रांस में हेडक्वार्टर है। और IAU का कार्य क्या है? नए ग्रहों उपग्रहों की खोज करना, नामकरण करना आदि काम किसका है? IAU का है। ये आपको पता होना चाहिए। तो फटाफट लिखो। हाँ करना। अब देखो IAU के बारे में देखिए। अब देखो मैंने जो बताया था IAU के हुए 2006 में प्राग सम्मेलन के दौरान प्राग देखो क्वेश्चन एक अपने आर्मी के अंदर एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि चेक गणराज्य की राजधानी क्या है? उत्तर क्या रहेगा? प्राग। ठीक है ना, चेक गणराज्य या फिर चेक रिपब्लिक। ठीक है, चेक रिपब्लिक की राजधानी क्या है? प्राग। और प्राग शहर क्यों इंपॉर्टेंट है? तो IAU का 2006 में यहाँ पर सम्मेलन हुआ था। उसी दौरान क्या कर दिया गया था? प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया था। तो ये दिख रहा है ना बच्चों, अंग्रेजी में याद रखना है। तो ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। रीजन बताई थी आपको, आकार में चंद्रमा से छोटा होना, खुद की ऑर्बिट नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना, ये चीजें। और वर्तमान में नोट डाल के लिख लेना, क्वेश्चन आ जाए आपसे। वर्तमान में सौर मंडल में कुल ग्रह कितने हैं बच्चों? 8। अब देखो यहां से मैं डायग्राम तैयार करूंगा और वहां से कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। चाहे आप अभी एनडीए का लगा था पेपर, एनडीए की भर्ती के अंदर 2 क्वेश्चन आए थे। देखो अपने एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, उसके बाद अपने आर्मी, वाई ग्रुप, सब में ये मतलब क्वेश्चन आते ही आते हैं।
चाहे आप रेलवे का देखो, चाहे एसएससी का देखो, चाहे राजस्थान पुलिस का देखो, मतलब सौर मंडल के अंदर जो टॉपिक लगता है ना, तो वहां से कंफर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं डायग्राम बनाऊं उसी से क्वेश्चन आते हैं, तो अपने आर्मी में भी यहीं से आएंगे। ठीक है, मैं सारी चीजें यहीं पर समझाऊंगा आपको उसी डायग्राम में। तो आप इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। फटाफट लिखो इसको। लिख लिया? तो मैं मिटा दूं? यस सर। तो अब देखो बच्चों, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, सूर्य देवता। पहला क्वेश्चन आपसे, सूर्य के पास का ग्रह कौन सा है? बुध। बुध के बाद है शुक्र। शुक्र के बाद है पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, शनि, वरुण, दिया गया। तो अब देखो पहला क्वेश्चन आता है कर्म। याद रखो आप, क्वेश्चन आता है सूर्य के सबसे पास का ग्रह क्या है? देखो अपनों ने बचपन से हिंदी में पढ़ा है, तो आपको क्या करेंगे, पहली बार तो अपन हिंदी में याद रखेंगे, कर्म आपको हिंदी में याद रखना है, लेकिन आपको इनके नाम अंग्रेजी में भी याद रखना है। ठीक है ना, क्योंकि पेपर में आएगा ना, हमेशा अंग्रेजी में आएगा। 2018 जेको की भर्ती उठा के देखो पेपर, तो उसमें क्या पूछा गया था कि लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? मार्स को। तो वहां पर मंगल ऑप्शन ही नहीं था, तो मार्स आया था, ये चीज थी। तो अब देखो बुध, बुध के बाद में शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद है मंगल, मंगल के बाद है बृहस्पति, फिर शनि, उसके बाद अरुण और वरुण, और ये आ गया यम को कर दो आउट। अब इनके नाम अंग्रेजी में देखो भैया, बुध को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मरकरी। शुक्र को वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। ये है, तो ये नाम आपको अंग्रेजी में भी याद रखने होंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं पेपर के अंदर। ये डायग्राम से सारी चीजें यहाँ पर लिखेंगे, अपने याद करेंगे। पहला क्वेश्चन तो है सूर्य के सबसे पास का ग्रह, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह वरुण। ठीक है ना, आप जवाब दे रहे हो हिंदी में या तो हिंदी में, उनके नाम आप अंग्रेजी में याद रख लेना बस। हिंदी में जवाब देते रहो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो हमेशा चीजें याद करके उसी फॉर्म में याद होगी अपने। यहाँ पर देख कर डायग्राम में बोलने से क्या माइंड में सेट नहीं होती वो चीजें, तो आप हिंदी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके नाम याद रखना है अपने अंग्रेजी में ये चीजें। क्या सर सूर्य के सबसे पास का ग्रह बुध है, सबसे दूर का ग्रह वरुण है। तो हो गया। ये क्रम पूछे आपसे दूरी, तो ये क्रम आपके सामने है। एक क्वेश्चन का पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच है? मंगल और सूरज। देखिए पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच में है? हाँ, मंगल और शुक्र के बीच में हमारी पृथ्वी है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच्चों पर वो क्वेश्चन अपने आर्मी में तो नहीं पूछा गया, बट बड़े एग्जाम में आया है। एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह, जब घटना हुई थी वहां भी स्पॉट की, तो छोटे छोटे क्या टुकड़ों में बट गए थे। ठीक है ना, तो वो एस्ट्रॉइड कहलाए, क्षुद्र ग्रह कहलाए। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं, कोई बताएगा? एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं? वेरी गुड, शनि और बृहस्पति के मध्य यहाँ पर पाए जाते हैं एस्ट्रॉइड, यहाँ पर एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। ठीक है, अब और क्वेश्चन सुनो आप। पहला तो ये आ गया सबसे पास और सबसे दूर। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो सब दूर होता है ना वो ठंडा होता है, दूर होता है वो ठंडा होता है। तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह वरुण। ठीक है, दूर कौन है? वरुण है, तो ठंडा हो गया। आप कहोगे सर सबसे पास तो बुध है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र। हाँ, आप कहोगे सर बुध नहीं है, क्यों? ध्यान रख लेना, का जो पास होता है ना वो गर्म नहीं होता है आजकल इतना, तो जो पड़ोसी देखता है ना, हाँ, जो देखने वाला ज्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र, कारण है CO2 की अधिकता। ठीक है, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, पृथ्वी का औसत तापमान या पृथ्वी का टेम्परेचर कौन सी गैस बनाए रखती है? CO2। अगर CO2 हमारे पृथ्वी पर नहीं होती है तो जीवन यापन संभव नहीं होता। अगर इसकी मात्रा बढ़ रही है तो भी प्रॉब्लम है।
जीवन संभव नहीं है, आगे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसकी एक निश्चित मात्रा होनी चाहिए। तो आपको होगा सर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, वीनस पर है कितना 90% से ज्यादा है CO2 है उनके वायुमंडल में, तब जीवन संभव नहीं है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह, सबसे ठंडा ग्रह। अब देखो बुध का क्या आएगा, बुध सर्वाधिक तापांतर है, ठीक है, दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी। मरकरी, ठीक है ना, का तापांतर टेम्परेचर डिफरेंस सबसे ज्यादा किसका है, बुध का है। रात में टेम्परेचर जाए तो माइनस में कितना चला जाता है 150 से 200 डिग्री, और दिन में जाए तो 250 से 300 350 डिग्री प्लस में, और वो माइनस में, इतना टेम्परेचर का अंतर है वहां पर। जीवन यापन थोड़ी संभव है, ठीक है ना, एकमात्र जीवन पृथ्वी पर है हमारे, ये चीज है। तो अब आगे बात करें नेक्स्ट कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अरे सबसे बड़ा पद किसका होता है, गुरु का, और गुरु कौन, बृहस्पति, ठीक है ना, तो सबसे बड़ा किसका, हाँ, तो आपको वैसे गुरु, तो बृहस्पति सबसे बड़ा, सबसे छोटा बुध। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। अब देखो इनका कर्म पूछा जाता है, अभी कर्म देखेंगे कि सबसे बड़ा जो है बृहस्पति आकार में, दूसरा सबसे बड़ा शनि, तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवी हमारे पृथ्वी, छठा शुक्र, सातवां मंगल, आठवां बुध। अब देखो एनडीए की भर्ती, क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, ऑप्शन देखो, ऑप्शन ये थे, ये रहे ऑप्शन, ये ऑप्शन थे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ये आया था एनडीए की भर्ती के अंदर, पेपर उठा के देख लेना, जस्ट अभी लगा था ये, ठीक है, 2021 के अंदर जो एनडीए की भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो, और अपने आर्मी की भर्ती के अंदर, लेसर की भर्ती, नासिक वाली भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहां पर ऑप्शन ये नहीं था, वहां पर ऑप्शन के अंदर ये आए थे, ये 3 और एक उधर से पृथ्वी आई थी, तो वहां पर बृहस्पति ऑप्शन में नहीं था, ये चीज है। तो अब आपको ना सारे पता होना चाहिए, सबसे बड़ा आकार में बृहस्पति, दूसरा सबसे बड़ा शनि, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध, सबसे छोटा बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, वरुण, अरुण, शनि, बृहस्पति, कैसे भी पूछ लिया जाए, समझ में आ गया, ये चीज है। और देखो भैया आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध, सबसे पास का बुध, सबसे दूर का वरुण, सबसे गर्म है वेनस, सबसे ठंडा नेपच्यून, हाँ, सर्वाधिक तापांतर वाला बुध आ गया। अब आगे देखो कि एक क्वेश्चन है कि अब पूछेंगे उपग्रहों की संख्या, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि अभी तक हमने सौर मंडल के अंदर कुल कितने उपग्रहों की खोज की है, अभी तक कितने उपग्रहों की खोज की है, तो अभी तक आज तक बच्चों हमने 205 उपग्रहों की खोज कर ली है। कितने हैं, 205। तो पहला क्वेश्चन है कि आप बताइए सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह। देखो बच्चों, साइंस की बुक अगर पुरानी है आपके पास में, तो उसके अंदर आज भी बृहस्पति को बता रखा है, जुपिटर को। जुपिटर की बात करें तो इसके अंदर पहले कितने थे, जुपिटर में थे बच्चों 67, 12 नए खोजे, और कितने हो गए 79। शनि के पास 62 थे और 20 नए खोज हुए, कितने हो गए। अरुण के पास कितने हैं, ठीक है, ये है 27, और वरुण के पास कितने हैं 14, ठीक है। हमारे पृथ्वी का चंदा मामा एक है सर, हमारे मंगल के पास 2 है, ठीक है, और इसके पास ठंड गोपाल, ठंडी हवा आती है बस, ठीक है, इनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है, हमारा तो चंदा मामा एक है, मंगल के 2 चंद्रमा है, ठीक है। सबसे ज्यादा सैटर्न के पास 82, दूसरे नंबर पर जुपिटर, ठीक है, ये चीज है, आपको सारे बता दिए। अब क्या करो, इस डायग्राम से देखो बहुत सारे क्वेश्चन। अब मैं आपसे क्वेश्चन है कि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि आ गया। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध, शुक्र, ठीक है। हमारी पृथ्वी के पास 1 चंद्रमा, मंगल के पास 2, डेमोस और हिप्पोस। क्वेश्चन आपसे, आप ये बताइए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, देखो सबसे बड़ा बृहस्पति, और इसी का ही उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमेड, जो क्या है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। तो पहला तो क्वेश्चन क्या है, मैं लिखा दूंगा लाइनों में, टेंशन मत लो, अभी बता रहा हूं। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, गैनीमेड किसका, क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, वहां पर ऑप्शन में गैनीमेड था ही नहीं, तो
दूसरा सबसे बड़ा। चलो एक बात है, देखो भैया अपन क्या करते हैं, अपन हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गया, काम धंधा नहीं चल रहा है, तो हम जाते हैं ज्योतिष के पास, कहते हैं साहब हाथ देखो नहीं, बताओ दशा बहुत बुरी चल रही, काम धंधा सब ठप हो गया सब। तो वो हाथ देख कर लकीर साहब तारे हाथ की लकीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शनि की दशा चढ़ गई आपके ऊपर, शनि की दशा चढ़ गई। तो बोला साहब उपाय बताओ कोई। तो वो क्या कहता है, बेटा तेरे ऊपर शनि की दशा है, तो ऐसा किया कर, तू टाइटन की वॉच पहन ले। क्या? टाइटन की वॉच पहन ले। तो ये बता वो ज्योतिष टाइटन की वॉच पहनो क्यों कहता है? क्योंकि शनि को टाइटन प्यारा है, ठीक है, क्योंकि टाइटन क्या है, कैसा है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, ठीक है, इसलिए वो कहता है। तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। टाइटन किसका? शनि का। गैनीमेड किसका? सबसे छोटा डेमोस किसका? मंगल का। ऐसे याद रखो। तो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डेमोस, और डेमोस किसका? मंगल का। मंगल के पास कितने? 2, डेमोस और फेबोस, ये चीज है। तो डेमोस और फेबोस किसके? मंगल के, ठीक है, ये चीज है। तो ये चीज फटाफट, हाँ अब देखो फटाफट जो बताई थी उसको क्या करो, लिख लो चलिए फटाफट, ठीक है ना। तो पहला तो आता है आकार के अनुसार, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम। सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, बृहस्पति बोले तो जुपिटर, दूसरा शनि सैटर्न, तीसरा अरुण यूरेनस, चौथा वरुण नेपच्यून, पांचवी अपनी अर्थ पृथ्वी, छठा शुक्र, ठीक है, सातवां मंगल और आठवां बुध। देखो बच्चों सबसे बड़ा ग्रह प्लेनेट कौन सा है? जुपिटर। सबसे छोटा बुध। अब देखो एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया था, वो 4 ऑप्शन ये थे बच्चों, ये आए थे उसके अंदर। तो अब देखो क्रम देख लो कैसी भी होती क्वेश्चन, आपको ऑर्डर पता है, क्रम पता है ना, तो कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। और अगर बात करें अभी तक हमने कितने उपग्रहों की खोज की है? 205। टोटल कितने हैं? 205 उपग्रह खोजे हैं। बृहस्पति के पास है 79, शनि के पास है 82। तो सर्वाधिक उपग्रहों वाला शनि, सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह, उत्तर क्या रहेगा? शनि। अरुण, ठीक है, 14। फिर अपनी पृथ्वी 1, 0, 2, 0। फटाफट लिखो। डिसेंडिंग मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा फिर छोटा सबसे छोटा, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट अकॉर्डिंग टू सेल। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम, याद रखो वो की संख्या है, ठीक है, ये चीज है। लिख लिया? ठीक है बच्चों, तो चीज सारी समझ में आ गई आपको? हाँ, अब क्या करेंगे बच्चों, अब अपन क्या करें, सोलर सिस्टम का जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बचा है पार्ट, क्योंकि अभी तक ये आधा ही टॉपिक कंप्लीट हुआ है, अभी बहुत सारा मैटर और पड़ा है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप ये वीडियो बताएं देखकर कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक और कमेंट करना नहीं भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।